आपका क्या नाम है? फिरोज खान। फिरोज खान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिवनी मालवा। नहीं, बहुत अच्छा रहा है बीजेपी का स्कोर। 24 में क्या लग रहा है आपको जो लोकसभा चुनाव? बीजेपी आएगी। मैंने तो 200 की उम्मीद की थी, थोड़े कम रह गए। कांग्रेस तो शुरू से माइनस में ही चल रही है, जब से मोदी जी आए, शिवराज आए, अपने योगी जी आए। कांग्रेस तो खत्म है अब, थोड़ी बहुत धीरे धीरे होती जा रही है। 24 में तो बहुत और डबल अच्छा रहेगा। ये तो रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। लाडली बहन योजना जो चली ना, शिवराज जी ने जो दी, उसके बहुत बेनिफिट हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ बीजेपी का माहौल रहेगा। 24 में लोकसभा आएगी, 100% आएगी कौन जीतेगा? बीजेपी। ने काम किया था इसलिए उसको रिजल्ट मिला। काम किया है ग्राउंड लेवल पे। आपका क्या नाम है? फिरोज खान। फिरोज खान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिवनी मालवा। अच्छा, सिवनी मालवा के रहने वाले हैं। नतीजे तो देखे होंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी सर इन नतीजों के बाद? नहीं, बहुत अच्छा रहा है बीजेपी का स्कोर। बहुत बढ़िया है। तो पिछली बार 109 थी बीजेपी, इस बार 54 प्लस सीटें आई हैं, वो एक्स्ट्रा मतलब 54 सीटों का फायदा हुआ है। तो क्या कारण रहा कि बीजेपी को इतनी भारी संख्या में वोट मिला? काम किया है और लोगों से पर्सनली अटैचमेंट भी है। बस इसी का रिजल्ट है। यानी कि काम के नाम पर लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। कमलनाथ जी ने भी बहुत प्रयास किया, कहाँ लग रहा है पीछे छूट गए कि 50 सीटों का नुकसान हो गया उनको? अब ये तो खैर नहीं कह सकते सर कि कितना क्या मतलब वो रहा कि नुकसान हुआ है ना। पर काम का ही मान सकता है कि भाई बीजेपी ने काम किया है, उसी के व्याप पे उनको मिला है। तो क्या एक कारण ये भी है कि जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई पूरी दुनिया के सामने आ गई थी, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने की बात कर रहे थे, तो वोटर ने भरोसा नहीं जताया कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं? नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। चलिए सर, एक आखिरी कमेंट। मध्य प्रदेश ने तो दिखा दिया सेमीफाइनल, फाइनल भी आ रहा है 24 का। 24 में क्या लग रहा है आपको जो लोकसभा चुनाव? बीजेपी आएगी। बीजेपी 24 में? बिल्कुल। विपक्ष ने बैठ के बुलाना शुरू कर दिए हैं, क्या लग रहा है इतनी जल्दी कर पाएंगे वो, बकअप कर पाएंगे या नहीं, बीजेपी हैट्रिक मार जाएगी? अब देखते हैं सर एट द टाइम क्या होता है। वैसे उम्मीद तो बीजेपी का है। उम्मीद बीजेपी का है। ठीक, आपका क्या नाम है? मुकेश श्रीवास्तव। यहीं के रहने वाले हैं? जी। नतीजे जो आए हैं कल, क्या प्रतिक्रिया आपकी? 163 बीजेपी तो प्रचंड यहाँ पर जीत हासिल की बीजेपी। बीजेपी ने पूरा जो जो काम वादा किया वो वादा निभाया। जनता खुश है। लाडली बहना कार्यक्रम किया शिवराज मामा ने, बहनाएं खुश हैं पूरी मामा की, इसलिए बीजेपी विजय रही। बीजेपी कार्यक्रम किया था लाडली लाडली बहनाओं का धनतेरस के दिन यहीं इसी चौराहे? इसी चौक बाजार में कार्यक्रम था धनतेरस को। शिवराज जी आए थे, मामा आए थे, मामी आई थी। अच्छा कार्यक्रम हुआ था, भव्य कार्यक्रम हुआ था। मामा मामी को प्यार मिला जनता का? हाँ, जनता का बहुत अटूट प्यार मिला। जनता का मामा मामी को बहुत प्यार मिला। और मामा लाडली बहना योजना से ही सरकार बनी है साहब। कमलनाथ जी तो तैयारी कर गए थे 3 दिसंबर की कि मुख्यमंत्री बनूंगा, भोपाल में पोस्टर भी लगा दिए थे उन्होंने, लेकिन नतीजे तो उल्टे पड़ गए कांग्रेस के लिए। कमलनाथ जी तो अब उनको अपन जानकारी नहीं है साहब। कमलनाथ के हम तो मामा को जानते हैं। मामा को कार्य देखा, मामा को ही जानते हैं। बंदो ठीक है, आपका क्या नाम? शैतान सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं यहीं के रहने वाले। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नतीजों? नतीजे सही आए और क्या। उम्मीद की थी कि बीजेपी 163 ले जाएगी, पिछली बार तो 109 थे। मैंने तो 200 की उम्मीद की थी, थोड़े कम रह गए। 200 की उम्मीद की थी, कम रह गए। हाँ, तो कांग्रेस को जो नुकसान हुआ 50 सीटों का, क्या कारण लग रहा है आपको कांग्रेस को जो नुकसान हुआ? कांग्रेस तो शुरू से माइनस में ही चल रही है, जब से मोदी जी आए, शिवराज आए, अपने योगी जी आए। कांग्रेस तो खत्म है अब, थोड़ी बहुत धीरे धीरे होती जा रही है। और 24 का क्या लग रहा है आपको? यहाँ से अब 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, सेमीफाइनल तो दिखा दिया, 24 का क्या लग रहा है? 24 में तो बहुत और डबल अच्छा रहेगा, 400। देखिए लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। यहाँ क्या नाम है आपका? मैं महेश कोठारी बुधनी का हूँ। मैं बुधनी के रहने वाले? बख्तरा का रहने वाला हूँ। यहाँ से शिवराज सिंह खुद करते हैं। उनकी खुद की सीट है। मैं बुधनी लगातार गया चुनाव के दौरान, दिल्ली से आकर के कई बार जाना हुआ वहाँ। तो लोग कहते थे कि जीत तो छोड़िए, हम चाहते कि 1 लाख वोटों से जीत हो तो ऐसी हो 1 लाख वोटों से हो। और कल जो फाइनल नतीजा है 1,04,879 वोटों से जीत हुई है यहाँ। ऐसा लग ही रहा था कि 1 लाख के करीब तो पहुँचेंगे। एक तरफ से ही लीड थी उनके लिए तो। और वहाँ से खुद जब भी खड़े हुए हैं, अब अच्छे वोटों से जीतते ही हैं। वो खुद गृह ग्राउंड है उनका, गृह। वहाँ के एक बच्चे भी जानते हैं उनको, वो भी एक बच्चों को जानते हैं। घर की तो बात ही अलग है। अच्छा,
एक राय आपसे ये लेना चाहता हूं क्योंकि आप बुधनी के रहने वाले हैं और इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो खेल बिगाड़ा है, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत खेल बिगाड़ा है उनका। कह रहे थे हमको कुछ टिकटें दे दो, वहां से भी टिकट मांग रहे थे बुधनी से। वो बुधनी से समाजवादी पार्टी ने अपने बलबूते जिनको खड़ा किया, मिर्ची बाबा को, उनकी कल जो मैंने वोट देखे तो उनको 136 ही वोट पड़े हैं, केवल 136, 200 तक, 1000 तक भी नहीं पहुंचे वो तो कभी आई नहीं, क्षेत्र में भी पता नहीं, कभी एक बार गाड़ी घूम गई, वो भी सीधे रोड निकल गए, कभी किसी मतदाता से मिले ही नहीं। और क्या उनको क्या मिलेगी वोट? मिर्ची बाबा को जनता ने मिर्ची झोंक दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और 24 की तैयारी है अब यहाँ से 29। बिल्कुल बिल्कुल पूरा 29 में से 29 सीटें। एक तो छिंदवाड़ा वाली है, वो तो आ जाती है कांग्रेस साहब अब की बार वो भी आएगी, आप देख की बार, वो भी आएगी। जनता देगी। इस बार एक बार वो मोदी साहब को लेके आएंगे। अच्छा, खैर कांग्रेस तो कह रही थी कि हम तो बुधनी से भी हरा देंगे। बुधनी छोड़ो, मध्य प्रदेश में जो है 50 सीटों का नुकसान हो गया कांग्रेस को। कांग्रेस का फीडबैक ही सही नहीं है, पहली बात। दूसरा, करनी और कथनी में अंतर है। तीसरा, वो तो तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं। अब आए सब व्यक्ति समझने लगा, हर प्रबुद्ध हो गया मतदाता भी समझने लगा कौन क्या है। बोलता नहीं है, जब उसका समय आता है, जब वो अपना खेल बताता है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? हीरा है इधर। अच्छा, आप कुछ नहीं कहे, चलिए ठीक है। और लोग हैं, और लोगों से भी यहाँ राय लेंगे यहाँ पर। जी, आप भी कहेंगे कुछ? क्या नाम है? बद्री प्रसाद शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? हुजूर विधानसभा सीट भोपाल। हुजूर विधानसभा सीट 98,000 से जीत दिला दी रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा। 1 लाख से थोड़ा सा आप पीछे रह गए, 1 लाख से हो जाती है। जी, हिंदू हृदय सम्राट रामेश्वर शर्मा। बहुत अच्छे कार्य है उनके क्षेत्र में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है 10 साल के अंदर। आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और उन्हें कोई बड़ा विभाग मिलना चाहिए और मंत्रिमंडल में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बीजेपी को 54 सीटों का फायदा, कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान। क्या कारण लगता है इसके? कारण इसमें सर मेरे अनुसार तो केंद्रीय नेतृत्व का भी है, और जैसे सांसदों ने भी, जो सांसद आए हैं, आपके जो मंत्री आए हैं, इन लोगों ने भी 10-10, 5-5 सीटों पर प्रभाव डाला होगा, ऐसा लगता है। इस कारण से 50 सीटों का कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। कमलनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो तैयारी में थे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह से लड़ाई हो रही थी बार बार। वो कह रहा है उसका कुर्ता फाड़ो, वो कह रहे उनके बच्चे का कुर्ता फाड़ो। तो क्या जनता ने भरोसा नहीं जिताया कि ये तो आपस में ही लगे पड़े हैं? 15 महीने की उनकी जो सरकार रही, उस समय भी जनता का भरोसा टूट गया था। उनने जो वादे किए थे उनको वो निभा नहीं पाए थे। जी। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, 24 का अब क्या लग रहा है आपको? यहाँ से कांग्रेस तो कह रही है कि ये तो विधानसभा था, 24 में तो नहीं आने वाली। 24 में क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, 29 में से 29। क्या नाम है सर आप? सतीश जैन। सतीश जैन जी, नतीजे देखे सर आपने? बहुत बढ़िया। उम्मीद थी कि 163 आ जाएगी बीजेपी की, कांग्रेस? उम्मीद थी। पिछली बार तो 109 आई थी और इस बार 54 सीटों का फायदा हुआ। ये तो रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। लाडली बहन योजना जो चली ना, शिवराज जी ने जो दी, उसके बहुत बेनिफिट हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, बीजेपी का माहौल रहेगा। फिर भी उसमें आपने उम्मीद कितनी की थी कि कितनी आएंगी? और 145-50 के आसपास थी उम्मीद। लेकिन फिर भी बहुमत बहुत अच्छा रहा, उसका हमको बहुत खुशी है। कांग्रेस को 50 सीटों का नुकसान हुआ है इस बार। क्या कारण लगता है आपको उसके पीछे? कि कमलनाथ जी क्या वो पहुंच नहीं पाए लोगों तक, या आपस में जो लड़ते रहे कमलनाथ सिंह और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो लड़ते रहे, उसका नुकसान हुआ? छवि का बहुत फर्क पड़ता है। मैं बता दूं आपको, जो राहुल जी की छवि है, उसमें क्या है कि वो कुछ बोलते हैं, लोगों की समझ में आता नहीं है। तो क्या है कि राहुल जी, ऐसा नहीं लगता कि वो व्यक्ति कोई नेता है और देश के लिए कुछ कर सकता है। मतलब लोग हमेशा उसकी बातों से भ्रमित रहे हैं हमेशा, इसीलिए जनता भरोसा नहीं। इसलिए जनता कोई भरोसा नहीं करती। आखिरी कमेंट, क्योंकि अभी 5 ही महीने रह गए, अब 24 आ गया, मध्य प्रदेश ने यहाँ से तो रिजल्ट दिखा दिया। अब 24 का क्या लग रहा है आपको? 24 में लोकसभा आएगी, 100% आएगी। कौन जीतेगा? बीजेपी। क्योंकि विपक्ष ने भी बैठक बुला लिया अब 6 दिसंबर को कि ये क्या हो गया, तीनों राज्यों में उम्मीद नहीं थी, छत्तीसगढ़ में भी हार गए, तो अब वो फिर से जो है विपक्ष एक साथ बैठक कर रहा है। करने दो ना, मुझसे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। लोगों के मन में एक बीजेपी, एक मोदी जी की जो छवि है, लगता है कि भाई प्रधानमंत्री है देश के लिए, वाकई वो भगवान है, देवता है इस भारत के लिए। तो फिर से हैट्रिक होगी। हैट्रिक 100%। ठीक ठीक,
धन्यवाद सर। देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हैं। अब इसके बाद जो भी आया सही आया। 163 बीजेपी, पिछली बार की तुलना में 54 सीटें ज़्यादा। वो तो आनी थी ना, मामा तो जीतेगा ही। अच्छा, मामा को दे रहे हैं श्रेय जी, क्योंकि बहुत प्रयास किया कांग्रेस ने, मामा को लेकर कंस भी कहा, तमाम चीज़ें कही और भी बहुत कुछ जो है पर्सनल अटैक किए, लेकिन फिर भी जनता ने इतना वोट भी बोले, लेकिन मामा तो फेमस ही है ना। इतनी योजनाएं चलाएंगे मामा ने, बहनों के लिए करा है, बेटियों के लिए करा है, तो जीतना ही है वो तो। अच्छा, और क्योंकि 24 भी अब आ रहा है, नज़दीक है, तो 24 का क्या लग रहा है आपको? अब कांग्रेस ने बैठकें शुरू कर दी है। मोदी आएंगे वो तो, सबको मालूम है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले मोदी आएंगे। आपका क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब क्योंकि 24 भी नज़दीक है, तो उसकी भी राय जो है हम आपके तक पहुँचा रहे हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं और इस नतीजे को लेकर के लोगों का क्या कहना है। प्रतिक्रिया आपकी इन नतीजों के बाद? 163 बीजेपी, 66 कांग्रेस। बीजेपी ने काम किया था इसलिए उसको रिजल्ट मिला। काम किया है ग्राउंड लेवल पे। कांग्रेस को नुकसान हुआ इस बार 50 सीटों का। वो तो होना ही था। बोलने और करने में अंतर होता है। बीजेपी बोलती है तो करती भी है ना। यदि चौथी बार सरकार बना रहे हैं तो कुछ तो होगा। 5 टाइम्स लगाना, कुछ तो बात होगी। कुछ तो बात होगी। तो देखिए वही लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं कि कुछ तो काम किया है, इसीलिए जो है यहाँ पर जनता ने वो विश्वास जताया है फिर से बीजेपी पर। और भी लोगों से जो है वो यहाँ पर राय लेंगे कि क्या कहेंगे वो चुनाव को लेकर के। सर क्या नाम है आपका? आशीष जी, नतीजे जो आए, एक प्रतिक्रिया आपकी यहाँ पर? मध्य प्रदेश में फिर से एक बार सरकार बन रही है बीजेपी। आनी चाहिए थी। तो इतनी सीटें मिली हैं यहाँ पर, सही है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस को जो नुकसान हुआ 50 सीटों का, वो अपन नहीं जानते, लेकिन बीजेपी पसंद है। वो नहीं जानते, लेकिन बीजेपी यहाँ पर पसंद है।